एक अनाथ बालक जिसे कोई नहीं जानता था कैसे बना पूरे भारत का सम्राट। यह कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, जिनका जन्म साधारण परिस्थितियों में हुआ, लेकिन बचपन से ही उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता दिखाई देती थी। वे खेल खेल में भी राजा बनते और न्याय करते थे, मानो किस्मत उन्हें पहले ही चुन चुकी हो। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात महान गुरु चाणक्य से हुई, जिन्होंने उनमें एक ऐसे सम्राट की छवि देखी जो पूरे भारत को एकजुट कर सकता था। उस समय मगध पर अत्याचारी राजा धनानंद का शासन था और देश कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। चाणक्य ने संकल्प लिया कि वे चंद्रगुप्त को सम्राट बनाएंगे और अन्याय का अंत करेंगे। इसके बाद शुरू हुआ कठिन प्रशिक्षण, युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और रणनीति का, जहां चंद्रगुप्त ने हर मुश्किल को पार किया। शुरुआती युद्धों में उन्हें हार भी मिली, लेकिन चाणक्य ने उन्हें सिखाया कि असफलता ही सबसे बड़ी सीख होती है। अंततः 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और एक नए युग की शुरुआत की। उनका साम्राज्य इतना विशाल था कि इसमें आज का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे। उन्होंने न सिर्फ एक शक्तिशाली सेना बनाई, बल्कि एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की, जिससे जनता को सुरक्षा और न्याय मिला। इसी दौरान उन्होंने सिकंदर महान के बाद भारत में बचे यूनानी शासकों को हराकर देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त किया, और फिर उनका सामना हुआ शक्तिशाली शासक सेल्यूकस निकेटर से, जहां युद्ध के बाद एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त को विशाल क्षेत्र प्राप्त हुआ और दोनों साम्राज्यों के बीच संबंध स्थापित हुए। उनके शासन की महानता का वर्णन यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी किया, जिन्होंने भारत की समृद्धि और व्यवस्था को दुनिया के सामने रखा। लेकिन जीवन के अंत में चंद्रगुप्त ने सत्ता और वैभव त्याग दिया और जैन धर्म अपना लिया। वे भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए और तपस्या में जीवन बिताने लगे। अंततः उन्होंने संथारा द्वारा शरीर का त्याग किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन, दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता से कोई भी व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। एक साधारण बालक भी सम्राट बन सकता है।